तुम्हारा तारुआ पियर फराक वाली। पूरी के दो सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, आप दोनों सुपरस्टार में से आदर्श के शूटिंग करने आती हूँ उनकी सेट पे, तो मैं ये सोच के नहीं आती हूँ कि मैं किसी सिंगर का शूट करने जा रही हूँ। मैं ये सोच के आती हूँ कि मैं अपने बिरादर का शूट करने जा रही हूँ। अरे जातिवाद ना करो। आपको कैसा लगा कि मैंने भोजपुरी का पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह मगही गाना गाए? बहुत अच्छा। तो उनका जब प्रमोशन हुआ था तो उसमें भी हम गए। नमस्ते, हम आनंद मोहसिन, आप देख रहे हैं टॉप 10 भोजपुरी। आप को हम एक ऐसा चेहरा सब मिलवा रहे हैं जो कि बहुत ही कम समय में मगही क्षेत्र में अपना राज कायम रखे हैं, जिनका नाम है अमित आशिक। अमित आशिक जी, मेरे चैनल टॉप 10 भोजपुरी में स्वागत है। आप कैसे हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और टॉप 10 भोजपुरी की तरफ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित आशिक जी, आपका गाना जो भी गाना आता है मतलब एकदम ट्रेंड मचा जाता है, मतलब ब्लास्ट करता ही है। मतलब इसके लिए आप क्या करते हैं? अरे क्या करें, गाते हैं और पब्लिक का प्यार है और क्या। और जो भी लोग हैं गाना सुनते हैं प्यार देते हैं, उनको मेरा कंटेंट पसंद आता है। क्या हम लोग का जो गाना होता है अधिकतर वो फनी टाइप का होता है और सीक्वेंस टाइप का होता है, वीडियो होता है जो स्टोरिकल टाइप का होता है। तो लोग इसको देखते हैं तो व्यूज आता है। आपका जो गाना है कोको कोला बहुत ही बवाल मचा रहा है, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है और क्या, जब आदमी को तरक्की मिलता है तो अच्छा ही लगता है। और गाना बस पब्लिक का प्यार है, उसमें जो हमारा गाना से इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, मेरा कंटेंट पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। इन लोगों का कर्जदार हूँ मैं, क्या कहूँ, क्या कर सकते हैं हम लोग इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बस अपना लगे रहते हैं कि एक नया कंटेंट को देख के जो उन लोगों को मनोरंजन का साधन करें। हम चाहेंगे कि कोको कोला गाना मतलब पब्लिक के लिए हो जाए। आगे जैतऊ नहीं देह के गरमिया, खाए से खाली बर्फ के गोला। आगे जैतऊ नहीं देह के गरमिया, खाए से खाली बर्फ के गोला। आगे यही पत्थर की हमर टोला, यही बहुत कोको कोला। अभी नए कंटेंट मतलब कितने आ रहे हैं? आज आपके गाना का कितना शूट होने वाला है? 4-5 गाने का शूट हो रहा है। और ये सब गाना मार्केट में कब तक आ जाएगा? 10-15 दिन में आ जाएगा। अब यहाँ से शूटिंग होगा, एडिटिंग होगा, उसके बाद जाएगा अपना जौन कंपनी का गाना चला जाएगा। वो कंपनी मालिक है कब रिलीज करेगा। मतलब कोको कोला जैसा ही मतलब आप उम्मीद रखे हैं कि मैंने पूरा सिंगर अपना हर एक गाना से, कोई भी सिंगर हम नहीं, मतलब कोई भी सिंगर है जो अपने सारे गाने से उम्मीद रखते हैं कि गाना हिट है। वो तो जो पब्लिक के बीच में जाता है वो लोग जिसको प्यार कर देते हैं वो गाना बड़ा हो जाता है क्या। और जो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है वो गाना, तो हम लोग जो भी गाना गाते हैं यही सोचते हैं कि गाना बहुत बड़ा है, लेकिन कब क्या हो जाएगा, कब कहाँ क्या हो जाएगा, किसका भाग कहाँ छूटा है कौन है कोई नहीं जानता क्या। तो हम लोग का सारा गाना में से मेहनत रहता है और लगता है कि सारा गाना है उसी में से कुछ हिट करता है। भोजपुरी का पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जो कि फिलहाल में ही मगही में गाना गाए हैं, मतलब सनूरा डलबोगे और मतलब भगा के ले जाइबोगे। आपको कैसा लगा कि मैंने भोजपुरी का पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह मगही गाना गाए? बहुत अच्छा। तो उनका जब प्रमोशन हुआ था तो उसमें भी हम गए थे और वहाँ भी हम बोले थे कि भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का इंडस्ट्री के लिए इतना सोचे, इतना किए। अच्छा बात है कि जैसे कि उनको तो पूरा भारतवर्ष में जानते हैं पवन सिंह। जैसे उनका गाना लॉलीपॉप अमर है, हर जगह बजता है। जैसे हम लोग वगैरह के लोग कहीं भी जाते हैं तो देखते कि उनका गाना लॉलीपॉप मतलब हर एक पार्टी वार्टी में बजता है। तो उनके मुँह से अगर मेरा मगही गाना आया है तो बहुत हम लोग को खुशी हो रही है। और मुझे ही नहीं, हमारे इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, मेरे से सिंगर हैं, सबको खुशी है इस बात में। और तो उसी दिन पवन भैया के सामने बोले थे कि बहुत बहुत धन्यवाद
पावर स्टार बड़े भैया पवन सिंह, जो हम लोगों के लिए इतना सोचे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के लिए इतना, हमारे इंडस्ट्री के लिए जो गाना गाया है, तो इससे हम लोगों का इंडस्ट्री में प्रमोट होगा। और ये जो गाना आया ना, वो हमारे बड़े भाई हैं केशव भैया, जो उनका शुरू से मुझे सपोर्ट रहा है। देश इंटरटेनमेंट बैनर तले हम लोग गाना पहले भी गाते थे और अभी भी गाते हैं। हम लोग मगही में जब मार्केट में आए तो वही सब चैनल से आए, तो हमारे बड़े भाई हैं, मतलब साथ में ही हम लोग लगभग, मतलब एक ही अपार्टमेंट में हम लोगों का सब प्लानिंग जब चल रहा था, उसमें हम लोग बताते थे सब। हम लोग भी बोलते थे कि भैया बहुत अच्छा है, लीजिए भैया, फिर वो लीजिएगा। अच्छा खासा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। भोजपुरी के दो सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, आप दोनों सुपरस्टार में से आदर्श किसको मानते हैं? हम दोनों को आदर्श मानते हैं, क्योंकि दोनों भोजपुरी के बादशाह हैं और एक दूसरे के बिना, मतलब एक दूसरे के बिना भोजपुरी क्या बोलिए पूरा का। जैसे कि अब पवन भैया अच्छा गाते हैं तो खेसारी भैया अच्छा एक्टिंग करते हैं, अच्छा डांस करते हैं, अच्छा कॉमेडी करते हैं, तो आदमी जो भी नया सिंगर है जो भी है, तो दोनों को आदर्श मानता है। जो अच्छा गाता है पवन सिंह को आदर्श मानता है, एक्टिंग सीखना है, डांस सीखना है, सब खेसारी भैया को आदर्श मानता है। तो हम लोग जैसे कि हम लोग फनी वाला गाना गा रहे, तो खेसारी भैया को देख के बहुत सारा चीज़ सीखते हैं। तो हमारे लिए खेसारी भैया भी उतना ही आदर्श है जितना हमारे लिए पवन। मगही गाने के बाद भोजपुरी में आप एंट्री करना चाहेंगे? भोजपुरी हम लोग पहले गाते थे 2017-18 में, और अभी आप पूछ रहे थे कि पवन सिंह और खेसारी लाल में कौन है, तो पवन भैया और खेसारी भैया तो हैं। उनके साथ में जितने भी सुपरस्टार हैं, अंकुश राजा भैया, कद्दू भैया, समर भैया, रितेश भैया और प्रमोद भैया, गुंजन भैया, जितने भी हैं सब हमारे यहाँ पर से, क्योंकि मेरे सीनियर हैं, तो उन लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। हम चाहेंगे कि अपना कोई गाना 2 लाइन और हो जाए। हम लोग का गाना बहुत पहले ही गाया था, पारिवारिक गाना था, जो बहुत अच्छा खासा 40-50 मिनट व्यू था उसका। दूल्हा कौल जिया नीक लागे रे भौजी, दूल्हा कौल जिया बुला ले तुम तो। नीक लागे रे भौजी, इंग्लिश बोली सजाना बड़ी नीक लागे रे। पल्लवी जी आइए। प्री और मगही जगत के और अच्छा कलाकार सुपरस्टार पल्लवी जी हम लोगों के बीच में आ रही हैं। बैठिए। सबसे पहले पल्लवी जी आपका स्वागत है। अरे बैठिए। नहीं, स्टाफ लोग खड़े ही रहते। पल्लवी जी आपको टॉप 10 भोजपुरी में सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी हमारी शूटिंग में स्वागत है जी। आज आप कितने सॉन्ग करने वाली हैं? आज तो पूरे दिन में 3 ही सॉन्ग का शूटिंग था, जो कि 1.5 सॉन्ग हुआ है, 1.5 सॉन्ग बचा। जी। तो आप तो हर सिंगर के साथ काम किए होंगे और काम किए हैं, अच्छा रिस्पॉन्स भी है। आपको अमित आसिफ के साथ काम करने में कितना आनंद आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सच्चाई बता रही हूँ। जब मैं शूटिंग करने आती हूँ उनके सेट में, तो मैं ये सोच के नहीं आती हूँ कि मैं किसी सिंगर का शूट करने जा रही हूँ। मैं ये सोच के आती हूँ कि मैं अपने बिरादर का शूट करने जा रही हूँ। जातिवाद ना करो। और सबसे पहले कि सिंगरों की मैं बात बता रही हूँ। फर्स्ट ऐसे इंसान है कि मेरा पर्सनली भी इनसे कभी अगर डिस्कस होता है, सप्ताह में अगर आधे घंटे में, तो हम अपनी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं। ऐसे जीवन के मेरे पहले ऐसे सिंगर हैं। तो इतना प्यार आप अमित आशिक से मतलब करती हैं? प्यार करते हैं यार। अरे बाप रे। वही मतलब रिस्पेक्ट करती हैं बहुत मतलब आप सभी का आपस में मतलब बना रहे। लेकिन अमित आशिक जी जाते जाते आप पब्लिकों को गाना के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? गाना का माध्यम से क्या कहें भाई? भोजपुरी गाना के माध्यम से क्या कहें? हम गाने के माध्यम से बहुत कुछ बयां हो रहा है जो कि हम लोग नहीं करना चाहते हैं। हाँ, और हम यही कहेंगे कि अपना इंडस्ट्री में अभी जातिवाद बहुत ज़्यादा है, तो जातिवाद नहीं कीजिए। तो क्या है ना कि अच्छा गाना जिनका हो उनको सपोर्ट कीजिए। देखिए, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मुझे जातिवाद नहीं पसंद है। जैसे एक होता है ना कि हर इंसान का एक पसंद होता है। जैसे किसी को सूट में सूट पसंद होता है, कपड़े में साड़ी पसंद होता है, किसी को जीन्स पसंद होता है। वैसे मुझे जात में मुझे अपना जात पसंद है, बाकी हर जात की रिस्पेक्ट है मेरे अंदर। लेकिन मैं जिस कुल खानदान से हूँ,
मैं उसको मानती हूँ, उसको अपनाती हूँ इसलिए, लेकिन इसको जातिवाद नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरी जातों का या दूसरी कास्टों का रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं करती, ये होना चाहिए। नहीं, हम यहाँ के लिए नहीं बोले, हम इंडस्ट्री में देखते रहते हैं कि जातिवाद नहीं ज़्यादा, तो कि उधर देखते हैं कमेंट जैसे कि पवन भैया का गाना, खेसारी का गाना आएगा तो कमेंट पढ़ते हैं, तो उनका गाना तो भी ये तो पब्लिक करता है ना। अच्छा एक बात, इसमें हम लोग कहाँ से जातिवाद करते हैं? इसमें तो पब्लिक भी नहीं, करते तो हैं हम ना। पब्लिक के लिए बता रहे हैं। महादाता दुआ पियर फराक वाली। जाते जाते पब्लिक को क्या क्या कहना चाहेंगे? अरे अभी तो कहे थे भाई कितना कवाइएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं। देखिए हमारा एक ही सिद्धांत है कि हमारे कहने से कुछ नहीं होता, बस जिसको जो लगता है, जैसे लगता है, आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, और दुनिया समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एक दूसरे का दायरा रखते हुए जो मन करे कीजिए। हमारे साथ थी आज पल्लवी जी और हमारे मगही स्टार अमित आशिक। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।